के बारे में 2024 का 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि रशिया में आयोजित हो रहा है, होस्ट कर रहे हैं उसको रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्रिक्स क्या है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और बाकी देश इसमें किस तरीके से शिरकत कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजों पे डिस्कशंस होने हैं, इन सारी चीजों को हम एक एक करके इस वीडियो में देखते हैं। तो बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज होस्टिंग द एनुअल ब्रिक्स समिट इन कजान। कजान इज अ सिटी विच इज सिचुएटेड इन रशिया। ठीक है, रशिया में एक शहर है जिसका नाम है कजान। कजान में ये आयोजित हो रही है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में हो रहा है। द 3-day conclave will be the largest gathering of world leaders in रशिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के जो नेता हैं, दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, वो रूस में क्या करेंगे, शिरकत करेंगे और उन सबकी उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इट इज 3-day कॉन्क्लेव, पूरा 3 दिन का यह सम्मेलन आपका आयोजित होगा। बात करें ब्रिक्स के बारे में, व्हाट इज ब्रिक्स की ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर बी means Brazil, R means Russia, I stands for India, C stands for China और S stands for South Africa। तो ब्रिक्स में कुल मिलाकर के 5 मेंबर कंट्रीज हैं। उन 5 मेंबर कंट्रीज में इनके नाम हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो मतलब स्टार्ट हुआ इन 2006, उसके पहले ब्रिक्स का जो आइडिया दिया गया, तो आइडिया दिया गया था जिम ओ नील के द्वारा। जिम ओ नील के द्वारा, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ब्रिक्स शब्द की विचारधारा को जो है जन्म दिया। ठीक है, कि ब्रिक्स जैसा सम्मेलन या ब्रिक्स जैसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए और 2006 में इसको स्टार्ट किया गया। ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई, द फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो है वो कंडक्ट हुई थी, हेल्ड हुई थी 2009 में। 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया और 2009 में इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो 2009 में जो मेंबर कंट्रीज थे वो था ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। कुल मिलाकर के 4 मेंबर कंट्रीज थे और इसका नाम था ब्रिक। देन उसके बाद में 2010 में इन 2010 एक 5th मेंबर कंट्री जो है वो इसमें ऐड हुआ जिसका नाम क्या हुआ, साउथ अफ्रीका। तो कुल मिलाकर के 2010 में अगर हम देखें तो 2009 में जो ब्रिक था 2010 में वो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं हमने यहां पर देखी। नेक्स्ट हम बात करें कि एम्बिशन की, कि आखिर ये जो उद्देश्य है ब्रिक्स का, उसका उद्देश्य क्या है, इसके एम की बात करें तो द अलायंस इज टू चैलेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन वेस्टर्न कंट्रीज की अपनी जो मोनोपोली है, अपना जो एकाधिकार है, किस चीज पर एकाधिकार है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो आर्थिक और राजनीतिक एकाधिकार है, उन आर्थिक और राजनीतिक एकाधिकार को क्या करना, चैलेंज करना। तो बेसिकली ब्रिक्स एक तरीके का ऐसा संगठन है या एक ऐसा गठबंधन है जो कि पश्चिमी देशों की राजनीतिक और आर्थिक एकाधिकार को क्या करता है, चैलेंज करता है, उसको चुनौती देता है। तो एम क्या है कि द अलायंस इज टू चैलेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली ऑफ द वेस्ट। तो इस चीज को चैलेंज करने के लिए, चुनौती करने के लिए ब्रिक्स जो है उसका संगठन, उसको जो है गठन किया गया। द ग्रुप सेट्स प्रायोरिटीज एंड हैज डिस्कशंस वंस एवरी ईयर। हर साल अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने के लिए, उन प्राथमिकताओं पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हर साल जो है ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और विच मेंबर्स टेक टर्न्स होस्टिंग, और हर साल बारी बारी करके हर देशों का होस्टिंग के लिए एक नंबर आता है। उसी
क्रम में जो समिट्स हैं वो आयोजित की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो इन 2024 में इजिप्ट यानी कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव आल्सो बिकम इट्स मेंबर्स। ब्रिक्स में 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी शामिल कर लिया गया। तो अब कुल मिलाकर के बात करें तो ब्रिक्स में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 टोटल मेंबर कंट्रीज हो गए हैं इन द 2024। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द ब्रिक्स ग्रुप कंट्रीज। ब्रिक्स के जितने भी सदस्य समूह हैं, ठीक है, जो देश हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन का कितना है? लगभग 45% भाग जो है वो ब्रिक्स में शामिल है। इकोनॉमी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $28.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, विच इज 28% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, वह ब्रिक्स में क्या है? शामिल है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग कितना हिस्सा? 350 करोड़ की पॉपुलेशन का लगभग एक हिस्सा जो है वो ब्रिक्स में शामिल है। और अगर उसकी जो है ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, इनके मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी की बात करें तो विच इज अप्रोक्सीमेटली $28.5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज में देखने को मिलता है। 16th ब्रिक्स समिट जो कि ये आयोजित हो रहा है कहां? रशिया में। उसका थीम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट। तो इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। वैश्विक आधार पर विकास और सुरक्षा के लिए क्या करना? न्याय सुलभ कराना, यानी कि बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यानी कि बहुपक्षवाद को मजबूत करके, ठीक है, क्या करना कि विकास और सुरक्षा को क्या करना? न्याय संगत बनाना जो है इसका विषय रखा गया है इन द 16th ब्रिक्स समिट 2024। BRICS leaders will deliberate on mutually beneficial BRICS cooperation, regional and global economic and political development, as well as state of global governance reform. ब्रिक्स लीडर्स बेसिकली 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में जिन चीजों पे चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, वो किन चीजों पे रहेगा? बेसिकली ब्रिक्स कोऑपरेशन को लेकर के बातचीत होगी कि ब्रिक्स सहयोग को लेकर के। ब्रिक्स सहयोग किसके आधार पर? रीजनल लेवल यानी कि क्षेत्रीय आधार पर, ग्लोबल लेवल यानी कि वैश्विक आधार पर। तो क्षेत्रीय और वैश्विक आधार पर जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ ग्लोबल जो गवर्नेंस रिफॉर्म है, इन चीजों को लेकर के ओवरऑल डिस्कशंस जो हैं वो इस ब्रिक्स सम्मेलन में किए जाएंगे अमंग द मेंबर कंट्रीज। They will consider the reports requested during the previous conference in Johannesburg. Last year जो जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट हुआ था, उस समिट में जो डिस्कशंस हुई थी, जिन डिस्कशंस पे बेसिकली रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई थी, उन रिपोर्ट्स पर भी ओवरऑल जो है इन 16th ब्रिक्स समिट में बात की जाएगी। रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो नव विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उस पे जो रिपोर्ट थी उस पर डिस्कशंस होंगे। ब्रिक इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म पर डिस्कशंस होंगे। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल पर डिस्कशंस होंगे एंड ब्रिक्स विमेन्स बिजनेस अलायंस विल आल्सो बी डिस्कस्ड एट द समिट। इन ओवरऑल सारी चीजों पे डिस्कशन जो है किया जाएगा। अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक के बारे में अगर हम बात करें, एनडीबी के बारे में बात करें, तो एनडीबी को स्टैब्लिश किया गया था इन 2014। इन द 2014 देयर वाज अ समिट इन द फोर्टलेजा में एक समिट हुई, ठीक है, ब्रिक्स की। तो फोर्टलेजा के समिट में ये जो है इसकी नींव रखी गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि विकासशील देश, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देशों में जो अवसंरचनाएं हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर जितनी भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को क्या करना? ऑपरेट करना। तो इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो नव विकास बैंक के जो एस्टैब्लिशमेंट थी, स्थापना थी, उसके पीछे इसका ये मूलभूत उद्देश्य जो है वो माना जाता है।
और जितने भी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं वो नव विकास बैंक को विश्व बैंक के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें तो शंघाई जो कि चीन में है, शंघाई इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर बेसिकली डिस्कशन जो है वो होंगे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज ब्रिक्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली क्या है कि इंडिया कंसीडर्स ब्रिक्स एज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल बैलेंस। ठीक है, यानी कि वैश्विक संतुलन के लिए भारत समझता है कि ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है डाइवर्सिटी, विविधता के लिए। ठीक है, प्लूरलिज्म, बहुपक्षवाद, यानी कि इन सारी चीजों के लिए, ठीक है, ब्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, और ब्रिक्स, इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, एंड इज कमिटेड टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिक्स, और ये पूरी तरीके से कमिटेड है ब्रिक्स के पूरे फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट द another options या topics, ठीक है, which are really important for the India, that the issues covered from the Indian side include। अब इस 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो इंडिया अपनी शिरकत कर रहा है, तो भारत जो है इसमें अपने कौन कौन से मुद्दों को रखने वाला है, कौन कौन से विषयों को रखने वाला है, लेट्स हैव अ लुक ऑन। तो बेसिकली इंडिया की डिस्कशंस में जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो क्या है, दैट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग को क्या करना, विस्तार देना या आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। ट्रेड एग्रीमेंट इन नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसीज यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा में जो है, ठीक है, वो क्या हो, व्यापार समझौता हो, यानी कि हम जो व्यापार करें वो अपनी नेशनल करेंसीज यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को लेकर के बात करी गई। पीएम मोदीज लाइफ मिशन, पीएम मोदी का जो लाइफ मिशन है विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंट के बेसिस पे जो भेजते हैं इको फ्रेंडली है। ठीक है, उस पर बात करी जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिकली एड्रेस, जो लाइफ मिशन है वो बेसिकली एड्रेस किसको करता है, क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को एड्रेस करता है। डिजिटल इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जो सीमांत वर्ग हैं उनको बेसिकली एड्रेस करता है कि उनका डिजिटल इंक्लूजन किया जाए, यानी कि उनका डिजिटल समावेशन किया जाए। ठीक है, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के ये एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। वर्किंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए बात करना, उस पर काम करना। एंड सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, और भारत ने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन उपलब्धियों पर बेसिकली डिस्कशन जो है वो कंडक्ट होंगे। तो ओवरऑल 16th ब्रिक्स समिट में रशिया में इंडिया की तरफ से जो स्टैंड होने वाला है, तो इंडिया की तरफ से जो मेजर स्टैंड होने वाला है, डिस्कशन होने वाले हैं, वो इन्हीं चीजों पर होने हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड हो, एग्रीमेंट हो, वो नेशनल करेंसीज में बेसिकली किया जाना चाहिए। हमारा जो लाइफ मिशन हमने जो क्लाइमेट चेंज के लिए और जो डिजिटल इंक्लूजन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए जो हम काम कर रहे हैं उस पर बात हो, हमने जो अचीवमेंट गेन करी है इंडिया में, ठीक है, उन सब चीजों पे डिस्कशंस ओवरऑल होंगे। तो ये 3 डेज की कॉन्क्लेव है। 3 डेज की कॉन्क्लेव में बाकी किन बायलैटरल टॉक होती है, किस तरीके के एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, किस तरीके के समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, ये हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने जो मेजर चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं अबाउट द ब्रिक्स, वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप दैट कि आपने इन चीजों को एंजॉय किया होगा। बने रहे हमारे साथ, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।